जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम हम लोग रावी रोड पे मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आगे जा रहा हूँ, आगे बनाता तो रावी रोड इस टाइम मैं आपको दिखाता हूँ रावी कितना पानी चढ़ा हुआ है। आज 29 तारीख है, 8वां महीना 2025। तो इस टाइम टाइम तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम सेकंड टाइम हो गया हुआ है। तो ये सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप मेरी वीडियो ज़्यादा शेयर करें। और पानी बहुत ज़्यादा इस टाइम चढ़ा और आवाम का भी आप जमे फिर देख सकते हैं आवाम कितनी देखने के लिए आई हुई है। ये देखो, ये मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको पता है इधर पहुंचा हुआ है, सोशल मीडिया पहुंचा हुआ है, और मेरे जैसे और भी यूट्यूबर आए हुए हैं। मैं भी आया गया हूँ आज टाइम निकाल के, और इंशाअल्लाह आपको रोज़ की रोज़ आपको अपडेट दिया करूँगा सैलाब के बारे में, ये पानी रावी जो पानी कितना चढ़ा हुआ है उसके बारे में। तो आप मेरे साथ रहें। और ये आवाम का भी जब मैं फिर दे सकते हैं कितनी आवाम ये देखने के लिए आई हुई पानी कितना चढ़ा हुआ है कितना नहीं, ठीक है। तो यह आवाम का भी आप देखें, ये रावी है। इस टाइम मैं बत्ती चौक पे मौजूद हूँ, रावी वाले पुल के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा इस टाइम आया हुआ है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा पानी की, ये आप देख भी सकते हैं। तो पता नहीं कितना पानी छोड़ दिया है इंडिया ने, और आगे पता नहीं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे जनाब। ये पानी इतना आगे जहाँ जा रहा है संभल जाए सही, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है डैमों की बहुत ज़्यादा कमी है। टोटल पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 150 डैम है, छोटे बड़े मिला के, और इंडिया के तकरीबन बनते हैं 6,500 डैम। इंडिया के 6,500, पाकिस्तान के 150 डैम छोटे बड़े पा के। तो इतना पानी हम लोग कहाँ समाएंगे? ये समंदर में जाएगा, ज़ाही होगा, वेस्ट ही होगा। अगर डैम बने होते मुल्क के अंदर तो इसी पानी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग बिजली बनाते, ताकि हमें इतनी महंगी जो बिजली मिलती है वो हमें कुछ सस्ती मिलती, कुछ रिलीफ मिलता। लेकिन बदकिस्मती है इस मुल्क के जो हालात जो 70 साल से जो चल रहे हैं, जो हमारी हालतें हैं, पता नहीं कब बदलेंगी, पता नहीं, या हम भी ऐसे ऐसे कूदते इस दुनिया से चले जाएंगे, ये अल्लाह को पता है। लेकिन अल्लाह पाक हमें को अच्छा हुक्मरान अता करे, ताकि इस मुल्क के बारे में जो हर साल हमें बहा के ले जाता है, अल्लाह पाक जो हर साल हमें जो ये दर्दनाक जो अज़ाब के सूरत में हमें जो मिलता है, इसका कोई हल निकाला जाए, डैम मुल्क के अंदर बने, ताकि हमारे जो घर मवेशी बकरियाँ जो तबाह हो जाती हैं, कारोबार ख़त्म हो जाते हैं, घर रुड़ जाते हैं, उससे हम लोग बच सकें। तो आप मेरे साथ रहे, मैं आपको आगे की भी सूरत हाल दिखाता हूँ, ठीक है। और मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर करें, आए मेरे साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं अवाम का जमे गफीर है, देखने के लिए आया हुआ है रवी के अंदर कितना पानी इस टाइम चढ़ा हुआ है। तो अवाम आपको पता है फिर पाकिस्तानी अवाम रुकती नहीं है, इसको मौका चाहिए कहीं ना कहीं आने जाने का और देखने का। तो ये हालात है आपके सामने है जो भी हैं। तो ये अवाम, ये रावी का पुल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अवाम आई हुई है, ये देखने के लिए आई हुई है अभी इस टाइम जो हालात है रावी के क्या हैं। थोड़ा सा भैया ये आप देख सकते हैं, मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। पानी का बहुत ज़्यादा बहाव है, पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा पानी इस टाइम रावी के अंदर आया हुआ है। ये थोड़ा सा मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। ये आप देखते हैं, ये मीडिया वाले भी इधर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी इधर खड़े हुए हैं, और हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर भी आए हुए हैं। तो बिल्कुल आपके सामने है जो भी सूरत हाल है। आज 29 तारीख है, 8वां महीना 2025। तो तकरीबन शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम होने वाला है। तो ये मैं आपको सूरत हाल अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल मेरे को लाजमी सब्सक्राइब करें, उमर दराज जाट व्लॉग। तो ये मैं आपको इस टाइम का जो मंजर है वो दिखा रहा हूँ। ये रावी का पुल है, ये आप मेरे साथ देख सकते हैं। ये साथ ही बत्ती चौक है, वो पुल आप देख रहे होंगे। और मैं इस टाइम चादर की तरफ जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ रहें। तो ये इस टाइम की सूरत हाल है जो आपके सामने हम रख रहे हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं आपको आगे भी थोड़ा सा दिखाने की। पानी की आप बहाव चेक कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़्यादा स्पीड है, पानी बहुत ज़्यादा इस टाइम आया हुआ है रावी के अंदर, आप जैसे कि देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये आज की सूरत हाल है। जैसे कि आप अभी ये देख सकते हैं, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये इस टाइम पानी की सूरत हाल है। ये सामने एक झील है, सामने बहुत ज़्यादा इस टाइम पानी का बहाव है, आप देख सकते हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और इधर हमारे जो प्यारे हैं माशाल्लाह वो फिर हैं, और फिर देखते हैं कुछ चीज़ मिलती है, अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई जानने वाले को नुकसान है, तो उसको देखने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, तो वो इसलिए कश्तियाँ वगैरह इसके अंदर भगा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको पानी का बहाव देख रहा हूँ, देख लें आप खुद कितनी स्पीड से पानी आ रहा है इस टाइम रावी के अंदर। तो टाइम मैंने आपको बता दिया, डेट बता दी है, आपके सामने सूरत हाल भी रख दी है।
तो आज की इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पानी रावी के अंदर मौजूद है, जो इस टाइम बड़ी स्पीड से चल रहा है। तो ये आवाम का भी आप जम्मू कश्मीर देख सकते हैं, जो इस टाइम देखने के लिए आए हुए हैं कि पानी का बहाव कितना है और कितना नहीं है। ये देख सकते हैं आवाम का भी जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो ये ओके हो गया। तो ये आप देख सकते अल्लाह जी, आप देख सकते हैं जनाब, क्या सूरत हाल है भाई। डंडा मार फिरते हैं भाई, हम कुछ कर नहीं सकते। हमें लग गया तो लंगड़े हो जाएंगे, तो लंगड़े हो गए तो फिर तुम्हें पता फिर बिल्कुल ही काम तो असी बैठ जाएंगे। इस टाइम मैं ये देख सकते ये बुर्जी के ऊपर बैठा हूँ और मैं थोड़ा सा ऊंचा होकर आपको ज़रूर दिखाता हूँ ताकि आपको ये मंज़र अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। ये आप देख सकते हैं, ये आवाम का भी आप जम्मू कश्मीर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज 29 तारीख है, 8वां महीना 2025। जैसे कि आप देख सकते हैं नौजवान भी आए हुए हैं इस टाइम ये पानी का बहाव देखने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उमर दराज जाट व्लॉग, फेसबुक और यूट्यूब चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को टाइम दिया कर ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो, ताकि मेरा चैनल भी अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। तो आप दोस्तों की मदद। अच्छा, मैं चैनल के उस साइड के रावी की मैं उस साइड आपको दिखा दूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं वो गाड़ी का पुल है, रेलवे गाड़ी का। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं वो रेलवे का एक पुल है जो बत्ती चौक से वहाँ पर जाता है शदरे और इधर इस्लामाबाद की तरफ, ठीक है। उधर से पानी की आप स्पीड भी चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आवाम का जम्मू कश्मीर है, ये आपको सामने रख दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। और मेरा भाई लगता है आप गुस्से होएगा, मेरे से नाराज़ होएगा, भाई आप क्यों खड़े हो गए हैं और आप ऊपर क्यों चढ़ गए और कुछ आप चढ़ नहीं रहा, तो आप चढ़ के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। हाय जी दोस्तों, तो ये मैं आपके सामने रावी की सूरत हाल इस टाइम रख रहा हूँ। और रावी इस टाइम पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये एक तरह की ना एक झील है, एक डेरा है, ये जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है। इधर मेरे ख्याल से एक दरबार वगैरह है जो इसके अंदर, इधर मेरा ख्याल दरबार ही है ना, ये बारादरी है। अच्छा, ठीक है जी, ये बारादरी है जनाब, सॉरी गलती से की माजरत, ठीक है। ये बारादरी के इर्द गिर्द आपके सामने ये आप देख सकते हैं। एक मिनट, इधर मेरा बच्चा है जी, आप ये देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ आज ये ताज़ा सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम रावी की। और मैं ये वाली दिखा के अब मैं कोशिश करूँगा आगे जाता हूँ, शदरे की तरफ चलते हैं। शदरे से आगे चलते हैं। सुना वज़ीराबाद में बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है, बहुत ज़्यादा गाँव के गाँव तकरीबन डूब गए हुए हैं, जो बह गए हुए हैं। मवेशी उनके मज्जें गायें वगैरह घर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, रुड़ गया हुआ है। यहाँ से अब अभी हम लोग थोड़ी एक व्लॉग बनाते हैं और बना के फिर हम आप आगे की चल के सूरत हाल दिखाएँगे, वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या निज़ाम हो गया हुआ है, तो वो भी सूरत हाल आपके आगे रखेंगे। क्योंकि ये तो रावी का पुल है, ये तो पानी तो बता रहा है ना कि इस टाइम कितना पानी इस टाइम चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आगे जो ज़मीन के हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और आप मेरे साथ रहें और चैनल में को लाइव ही यार सब्सक्राइब करें, उमर दराज जाट व्लॉग, और वीडियो को थोड़ा सा टाइम दिया करें ताकि वीडियो देखेंगे आप, मेरा वॉच टाइम पूरा होगा। वॉच टाइम पूरा होगा तो मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। तो मेहरबानी होगी आपकी, ये आप देखें। और सूरत हाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो और आवाम का भी मैं आपको जम्मू कश्मीर दिखाता हूँ। ये आवाम देख सकते हैं, पाकिस्तानी आवाम इस टाइम आई हुई है। अब्दुल्ला भाई, ये आप देखें, अब्दुल्ला भाई और मैं हम लोग निकले हुए हैं व्लॉग बनाने के लिए, देख सकते हैं। ये भी मेरे साथ आया है क्योंकि आज दुकान हमने बंद की है, तो हमने कहा स्पेशल चलते हैं। आप जो ऐसा सैलाब की जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर चल रही है वो आपके दिखाते हैं। और काफ़ी दोस्त कमेंट में बताते हैं भी आप यार उमर भाई बाहर नहीं निकलते, बाहर का व्लॉग नहीं बनाते, बाहर के हक़ाइक़ नहीं आप दिखाते। तो मैंने कहा चलो यार निकलते हैं और आपको ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। तो ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। तो आगे चलते हैं शदरे की तरफ, शदरे से फिर आगे चलते हैं जहाँ पे हमें कुछ जो भी कुछ नज़र आएगा इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो मेरी भी ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ठीक है। तो ये रावी का पुल है, तो आए मेरे साथ चल दें, ठीक है जी। ये देख सकते हैं मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ इस टाइम जो आपको पता है सब रश बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं रोड क्रॉस करके ये आपके सामने ये सूरत हाल उस साइड पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं जनाब इधर देखे अभी दोस्तों ऐसे क्रॉस करना ऐसी रोड के उस साइड पे चलते हैं और आपको वो वाला मंजर दिखाते हैं। लेकिन ये आगे इतना बड़ा हम कैसे क्रॉस करें यार, कुछ समझ नहीं लगी हमें क्या करें यार, क्या ना करें। अच्छा, ये दोस्त हैं, हम लोग आए थे, ये हमने क्रॉस करते उधर चलते, लेकिन हमने देखा तो ये इतना बड़ा नाला, ये ना वो वहाँ से क्रॉस होगा वो हाँ टूल टैक्स से, ठीक, क्रॉस होगा या वो आगे से क्रॉस ओके ओके ओके।
अब्दुल्ला भाई ने सोचा था भी शायद हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन ये नामुमकिन है। यूट्यूब चैनल है उमर दराज जाट व्लॉग के नाम से है, उमर दराज जाट व्लॉग। हाँ जी दोस्तों, ये मैं आपके सामने सूरत रख रहा हूँ। ये सामने आप बिल्कुल देख सकते हैं वो रेलवे का पुल है और ये रावी के इस साइड का पुल है। आप जैसे कि आप देख रहे हैं उधर हमें वैसे उस साइड पे जाना चाहिए था, अगर उस साइड पे पुलिस वाले हमारे भाई कम हैं तो हम उधर बड़ा इजी हो गया आपको दिखा सकते थे, लेकिन चले कोई बात नहीं। जो हमने आपको दिखाया इधर से इंशाल्लाह अगर टाइम से हम लोग वापसी आएंगे तो आपको उधर की सूरत भी दिखाएंगे, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अवाम के इधर जमे कफीर भी आप देख सकते हैं, इस साइड पे अवाम का ज़्यादा जमे कफीर है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और सब कुछ आपके सामने है यार, आपको दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला भाई क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आवाम इतनी ज़्यादा आई हुई है देखने के लिए। ये आवाम की देखना आई बस हमें जुगल पानी देखना ही है ठीक है। रावी में पानी आया हुआ है, देखने में आए हैं। अच्छा इधर बताएं, माइक में बोले जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि रावी में पानी आया और लॉरियाँ ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा आगे करो तो। हाँ। जी ये देखें कि कल मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ये देखें कि कल ये पानी दरिया रावी में कल तकरीबन 3-4 कश्तियाँ थीं, उसमें गश्तियाँ थीं और उन्होंने आगे गश्त किया और ड्रोन से उन्होंने कवरेज किया, टिकटॉक बनाया। टिकटॉक ये हमारी जो गुलाबी क्वीन है उन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, यकीन करें। मुझे सिर्फ एक इस बात की समझ नहीं आती कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो शहबाज शरीफ है और मुल्क के जो फैसले हैं वो मरियम नवाज़ कर रही है। सिर्फ एक बंदे की वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है और वो है जनरल आसिम मनीर। मुझे जनरल साहब मुझे आप ये बताएं कि आप बाकी आप मुसलमान हैं, बाकी आप हाफ़िज़ कुरान हैं, मुझे नहीं लगता कि आप हाफ़िज़ कुरान और मुसलमान हैं आप। ऐसी हरकतें तो कोई यकीन करें, ऐसा बंदे मैंने घटिया तरीन शख्स नहीं देखा जैसे ये आर्मी चीफ है। जो डैम बनाने की बातें करता था। जी मुर्शिद इमरान खान, जी मुर्शिद इमरान खान की हम बहुत डैम बने होते तो ये हालत होती। नहीं जनाब, ये हालत नहीं। उन्होंने ये देखें, मैंने वॉल पेपर भी मुर्शिद का लगाया हुआ है, ये देखें। ये आपको मैं जूम करके दिखाता हूं, कैमरे में सही तरीके से नज़र नहीं आ रही। लाइट चलाएं, ये दोबारा दिखाएं जी। ये देखिए, हाँ जी ये देखें मुर्शिद इमरान खान जनाब। अब क्या हो गया ये मुर्शिद जनाब देखें, ये जो आप 2013 में 9 मई हुआ था, 9 मई में मुझे गिरफ़्तार किया गया मॉडल टाउन से गिरफ़्तार किया और हमें पकड़ा गया और हमारे ऊपर इतना जुल्म किया। मैंने 9 महीने जेल काटी है कोट लखपत में। 9 महीने जेल काटी है मैंने कोट लखपत में। ये मेरे ऊपर 3 मुकदमे थे, एक वो लिबर्टी में जो अस्करी टावर है, एक मुकदमा उसका था और उसमें मुझे नामजद किया, और 2 मुकदमे मेरे ऊपर मॉडल टाउन के थे, ये शहबाज शरीफ और हमजा शबा के घर के मुकदमे थे 2, उन्होंने भी मुझे नामजद किया था और हमारे ऊपर इतना जुल्म किया। ये जो पंजाब पुलिस है, ये जो गुंडागर्दी कर रही है, इनका बनता है गुंडागर्दी करना, क्योंकि ये बदमाश पुलिस है, बदमाश फ़ौज है, बदमाश हुकूमत है। गरीब आवाम का, हमारे बंदे का तो कोई बात से नहीं चल रहा। हमें मॉडल टाउन से गिरफ़्तार किया, यकीन करें हमारे ऊपर इतना जुल्म किया है कि हमें उन्होंने अपनी तरफ से फुल मारने की कोशिश की है, लेकिन ये तो अल्लाह पाक की तरफ से हमारी बड़ी उम्र बड़ी हुई थी, अल्लाह का शुक्र है, और हम बच गए। 16 लोग यकीन करें आके हमें नीचे रोड पे बिठा के गोल दायरा बना के, कोई हमें ठुड्डे मार रहा है, कोई हमें बट मार रहा है, कोई घुसन मार रहा है। और बाद में पंजाब पुलिस की जो ASP उस टाइम SP बुशरा थी, ASP वो आई है, उन्होंने इतनी गलीज़ इतनी घटिया ज़बान इस्तेमाल की है। और जैसे ये उज़मा भिखारी साहब कर रही हैं कि जी मरियम नवाज़ के ऊपर वो लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी जिन्हों की माएँ कपड़े पहनना भी पसंद नहीं करती जी। और जब वो ASP बुशरा आई है, उन्होंने हमें इतनी गंदी गलीज़ ज़बान में गालियाँ दी, कहती कि सालों बहन चौधो चूतियों गांडियों, आपके घर वाले आपकी लाशों को तरस जाएंगे। फिर इतने चूतिए बंदे थे, फिर 2-3 पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने हमें प्रिजन वैन में बैठा दिया है। एक बंदा आया है, उन्होंने हमें निकाला है बाहर, वो तो मेरा ख्याल है DSP था कि पता नहीं कौन था, बाबा सा था, उन्होंने निकाला और कहता कि मुर्गा बने। हम गीली सोटी थी जो कि उन्होंने बनाई स्टिक गीली, उन्होंने हमें मुर्गा बना, इतना मारा यकीन करें कसम खुदा की। मुझे जब कोट लखपत में हमें भेजा ना 25 दिन मेरे से सीधे होकर लेटा नहीं गया, मेरे ऊपर इतने निशान बने हुए थे, मेरे पीछे इतने निशान बने हुए थे। और 2 दिन हमें थाना नसीराबाद में रखा है, ना हमें पीने के लिए पानी दिया, ना वॉशरूम में पानी दिया, हमें इतना जुल्म किया हमारे साथ। और ना ही हम किसी को घर वालों को बता सकते थे, ना ही हमें किसी के साथ रब्ता था। तकरीबन 8 दिन बाद हमारे घर वालों को पता चला कि हम कोट लखपत जेल में हैं।
3 मुकदमे हमारे ऊपर किए हैं। और जब हमें अदालत में पेश करते थे तो हम जज साहब के आगे बोलते थे तो जज साहब हमारी बात ही नहीं सुनते थे, कहते कि जी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। जज साहब अल्लाह तो खैर करेगा लेकिन आप तो कुछ करें। ATC अदालत से हमारी ज़मानतें जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, रिजेक्ट करके फिर हमारे जो वकील हैं, PTI के वकील हैं मलिक परवेज़ साहब, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और एडवोकेट मारिया बलोच जो कि लिया से बिलोंग करती है, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत सारे लोगों को रिलीफ दिया। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी थी, उन्होंने रिलीफ दिलवाया। जब हमारी ज़मानतें फिर हाई कोर्ट में दायर हुई हैं, जस्टिस आलिया नीलम के पास हुई हैं, और जब हमें उधर पेश किया गया, उन्होंने कहा कि जी इनसे आपने रिकवरी क्या की है। उन्होंने कहा कि जी डंडे सोटे, इनके पास पेट्रोल पंप थे, आनी राड थे, मेरे ऊपर पेट्रोल पंप डाले थे और आनी राड डाले थे मेरे ऊपर। जब हमें उधर पेश किया, उन्होंने पूछा कि इनसे रिकवरी क्या हुई है। उन्होंने कहा जी डंडे सोटे हुए हैं। उन्होंने 7 दिन की डेट दी थी, 7 दिन बाद दोबारा फिर पेश करें। 7 दिन बाद पेश किया, वो पता नहीं कहाँ से डंडे सोटे उठा के ले आए थे। बगैरत इंसान, ये बगैरत पुलिस, मैं तो उनको बस यार मैं क्या कहूँ यार इनके बारे। जब उन्होंने डंडा ले के, जब जस्टिस आलिया ने डंडा मांगा कि जो इनसे बरामद हुआ है वो हमें ला के दिखाएँ, वो पता नहीं क्या चीज़ ले के आ गए थे, डंडे सोटे पता नहीं क्या का। जस्टिस आलिया नीलम ने एक डंडा पकड़ा है और टेबल पे उंगली के साथ ऐसे रखा है। उन्होंने कहा कि जी ये इससे तोड़फोड़ कर रहे थे। उन्होंने कहा जी इससे तोड़फोड़ कर रहे थे, ये इनसे बरामद किया है। उन्होंने कहा कि ये डंडा कहीं से डैमेज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि खुदा के वास्ते नई मूवियाँ बहुत आ गई हैं, नए डायलॉग सीखें, ये पुराने डायलॉग छोड़ दें। और हमारी उन्होंने ज़मानतें जो हैं वहाँ से एक्सेप्ट कर दी थी। जी, फिर हमारी ज़मानतें उधर से हो गई थी। आपको भी 9 मई के मामलात में उठाया गया था? जी 9 मई के मामला में उठाया गया था। ठीक हो गया। और कोट लखपत जेल में हमें मोहसिन नकवी भी मिलने गया था हमें, और मरियम नवाज़ भी गई थी। हमें उनको यही बोला है कि आप ये हमें जेल में रख के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर खान साहब का शौक़ डाला हुआ ही बहुत है, और हमें इन्होंने जेलों में डाल दिया और मजबूत कर दिया है। हमें किसी का डर नहीं है, ना ही हमें किसी आर्मी चीफ का डर है, ना ही हमें किसी वज़ीर आज़म का डर है, और ना ही हमें ये CM साहब जो बैठे इनका डर है। टिकटॉक और जो गुलाबी कमीन बनी हुई है, एहतजाज करना था हमारा आइन हमें हक देता है। जी वही कुछ कर रहे थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसे आप देखें जो PTI का एहतजाज करने के लिए निकलते हैं, उठा लेते हैं, डंडे सोटे मारते हैं। 9 मई को कोर कमांडर हाउस में यकीन करें ये किसी ने खबर नहीं दी, ना ही किसी ने चलाई है। मैंने खुद देखा है 9 मई के दिन रात को 13 बंदों को गोलियां लगी हैं, और उनको पता नहीं कहाँ उन्होंने गायब कर दिया। उनकी जगह पे कोर कमांडर हाउस में, ये लाहौर वाला। जी कैंट में। यार देखिए मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आप बताएं कि जब बंदा कैंट में जाता है तो वहाँ पे कितनी चेक पोस्टें हैं, और 9 मई को सब चेक पोस्टें खाली थी। उनके अपने बंदे थे, ये नहीं कि मैं नहीं किया, मैं निकला था, पूरा मना एहतजाज कर रहे थे, मैं आया था। उनके अपने बंदे थे, सिविल कपड़ों में थे, उन्होंने मास्क पहने हुए थे। वो आवाम को कहते थे कि चलो जी इस तरफ चले जाएँ, वहाँ पे जी ये काम डाल दें। लिबर्टी जब हम पूरा मतलब एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने कॉल दिया कि जी हमने मॉडल टाउन जाना है, वो H ब्लॉक शहबाज शरीफ का घर जाना है, वो मॉडल टाउन में। उनके अपने बंदे थे, उन्होंने PTI के जो रैली एहतजाज कर रहे थे उनको उधर मॉडल टाउन लेके गए हैं। अंदर गए हैं तो पेट्रोल, यकीन करें ड्रम जो है ना, ड्रम पेट्रोल के ड्रम वहाँ पे पहले ऑलरेडी भरे रखे हुए थे। हाँ, बोतलें भरी हुई थी, कैनें भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि चलें जी ये पकड़ लें और सब कुछ तबाह कर दें। उन्होंने थोड़ा सा एरिया कवर किया हुआ था जो उन्होंने तोड़-फोड़ करवानी थी, अंदर सब कुछ बंद था, बड़े लोग लगे हुए थे उधर। ये तो आप बड़ी लेटेस्ट खबर दे रहे हैं आप। यकीन मेरे पास तो ऐसी ऐसी खबरें यकीन किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि मैं रहा हूँ ना, हमें जेल में रखा है ना, यकीन करो हमें आर्मी का पता चल गया है, पुलिस का पता चल गया है, अदालतों का पता चल गया है। हम तो वकील बन के भाई निकले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी का बाप भी हमारे दिल से खान साहब का शौक़, खान साहब की मोहब्बत नहीं निकाल सकता। ये जो मर्ज़ी कर लें, जो जितने मर्ज़ी टिल लगा लें, ये कहेंगे ना जी खान साहब के बारे ये गलत बयान दो, मर जाएंगे, लेकिन खान साहब के बारे गलत बयान नहीं देंगे, मर जाएंगे। अल्लाह पाक यार आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये हमारे भाई 9 मई के केस इसके उठाया गया था, आपको पता है हज़ारों की तादाद में PTI के कारकुनानों को उठाया गया था, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है भी हमारे का साथ को जो जुल्म जो बर्फरीद की गई है ना हमारी पुलिस की तरफ से, जी वो किसी ने भी नहीं की। नहीं, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखें ये और हालांकि औरतों का आगे नहीं बनता हमें मारना। SP हमारा शराजी शायद आपने देखी होगी, सुना होगा, वो आई है, वो बड़ी सी मोटी सी, उन्होंने इतनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। फिर उसके बाद वो ASP बुशरा आई है, उसने इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की कि चूतियों, गांडुओं, बहन चोदो,
तुम्हारे घर वाले तुम्हारी लाशों को ये तरस कौन से थाने की बात कर रहे हैं? ये थाना नसीराबाद में। ठीक हो गया। जब हमें उधर रखा है हमारे, हमने कहा कि यार हमें 2 दिन हो गए, हमें कुछ खाने के लिए तो देते हैं यार, ना हमें पानी दे रहे हैं ना हमें कुछ खाने के लिए दे रहे हैं। तो वो एक उधर पंजाब पुलिस की एक लेडीज़ थी, मैं वो जानता तो नहीं नाम, उसका नाम का पता, उसने ना फिर बाइट से बर्गर मंगवाए हैं। बर्गर मंगवा के वो दे गया, उधर मुर्शी नहीं रखा होता कोई थाने में, वो आया, हम सो रहे थे, वो आया कहता उठो कुत्ते दे बचे हो, अब बर्गर खा लो। वो उसने आके गाली निकाल के उठाया आप लोगों को? हाँ, कहते कि कुत्ते के बच्चों उठो और ये बर्गर खा लो। यकीन करें पाकिस्तान का ना कोई बाप है और ना की माँ है इस मुल्क की, बेनसरतियाँ नाश करके रख दिया है इन बगैर तो हुक्मरानों ने। अब देखें शायद किसी को पता नहीं होगा, अब आर्मी चीफ ने अब शहबाज शरीफ को ये ख़त लिखा है कि अगर मेरी एक्सटेंशन का नोटिस जारी ना किया तो मैं इमरान खान को किसी भी टाइम निकाल दूंगा, फिर इमरान खान जाने, आपकी हुकूमत जाने और आवाम जाने। और आपका क्या ख्याल है कि वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे देंगे? जिस हिसाब से वो उनको लाकर बैठाया गया है, आपको पता है उनके पास भी ये तरीक़ाकार होते हैं अपना एक काम करवाने के, ब्लैकमेलिंग करने के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है ये जो खत भेजा गया ये ब्लैकमेलिंग, इसको ब्लैकमेलिंग में आएगा ये? उन्होंने ये साफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। इमरान खान का जो डर बताया, क्या इमरान खान का जो इमरान खान का डर बताया, इमरान खान को किसी वक्त छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम किसी भी टाइम इमरान खान को जो है ना निकाल देंगे, फिर इमरान खान जाने और हुकूमत जाने और पुलिस जाने, वो अवाम जाने। जी, ये अभी ये चाहता तो यही है कि हमें जो है ना एक्सटेंशन मिले और हम मुल्क का बेड़ा बेड़ा जो गर्क कर रहे हैं वो सिर्फ 2 बंदे हैं, एक मरियम नवाज़ है और एक जनरल आसिम मनीर है। मैं जनरल आसिम मनीर के बाप से भी नहीं डरता, जो आपने करना कर, आपकी हैसियत पता है क्या है? आपकी हैसियत सिर्फ ये है कि वहाँ को उठाएंगे, जुल्म करेंगे और जेलों में डाल देंगे। यार ये हमारे जो सिपा सलार हैं, ये आपको डर नहीं लगता? डरना चाहिए आपको। हमें इनके बाप से भी डर नहीं लगता, ये जो मर्जी कर ले। मैंने आपको बता दिया कि इनकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि ये सिर्फ हमें गिरफ़्तार करेंगे, थाने ले जाएंगे, जुल्म करेंगे और फिर जाके जेल बंद कर दें। हमें जेलों से कोई डर नहीं है, जितना मर्जी जुल्म कर ले, लेकिन इनका बाप भी हमारे दिल से खान की मोहब्बत नहीं निकाल सकता। और खान साहब की जो मोहतरमा बेगम साहब हैं, वो मेरे गाँव के साथ वाले गाँव की हैं, बुशरा बेगम, पाकपतन में मैं रहता हूँ और चक बिला से मैं बिलोंग करता हूँ। जी दोस्तों, ये पीटीआई का इमरान खान का ये कारकुन है, मुजाहिद है। हम लोग आज आए थे ये रावी का पानी चेक आपको दिखाने के लिए कि हम जहाँ आपको जाकर हकाइक बताते हैं, लेकिन ये 9 मई का दोस्त हमारे पीछे आ गया। पता नहीं ये अल्लाह की तरफ से ये आया, हमें तो इसका नहीं पता था। हमने जब इधर हम गुजरने लगे तो भाई सामने आ गया और इसने ये बताया 9 मई को क्या हुआ इनके साथ, कैसे हुआ और किसने कराया, क्यों हुआ और क्या इनके साथ जो हालत थानों के अंदर की गई और जिसने की है उसने नाम भी बताएंगे। देखें, आइन और कानून हमें हक देता है, अगर कोई जुर्म करता है तो उसको आप पकड़े, गिरफ्तार करें और 24 घंटे के अंदर उसको अदालत के अंदर पेश करें। कोई भी है, कोई भी जुर्म किया है। अभी उन्होंने एक और कानून ये पास किया कि 3 महीने अदालत पेश नहीं कर सकते, 3 महीने आप थाने में रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो यार बहुत बड़ी जाती है। बिल्कुल अवाम के साथ ये जाती है, मतलब तुझे मुझे ये कोई भी उठा सकता है कि ये खतरा है जी मुल्क के लिए। बिल्कुल 3 महीने वैसे रख सकते हैं, अगर उनको 3 महीने की और ज़रूरत और भी 3 महीने 6 मतलब 6 महीने आपको वो रख सकते हैं। जी बिल्कुल। 6 महीने इंसान की ज़िंदगी तो एक तरह की ख़त्म होगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। 6 महीने तो समझो दुनिया में वो आया ही नहीं। बिल्कुल 6 महीने तो उसके लग ही जाने हैं, 6 महीने तो उसके लगने ही है। मतलब जिन्होंने पढ़ना 6 महीने तो पहले नहीं चलने नहीं हकीकत बात है। बिल्कुल। देखें ये पुलिस जो है ये घटिया तरीन पुलिस है, पंजाब पुलिस। यकीन करें जब हमें उन्होंने पकड़ा है ना और जब अदालत में पेश किया, हमारे ऊपर उन्होंने वो ब्लैक जो ना मास्क हमारे मुंह के ऊपर पूरे दिए हुए थे कि जैसे कि बहुत बड़े दहशतगर्द पकड़ के लेके आए हैं। और उस टाइम ADC अदालत में जो जज थी उसका नाम था अबर गुल खान। उन्होंने हमें जो अबर गुल खान, अच्छा ठीक है, उन्होंने जो ना हमारे साथ साबिक गवर्नर पंजाब उमर सदा चीमा भी हमारे साथ थे उस टाइम। हम 12 लोग थे, गवर्नर पंजाब के थे। हाँ हमारे साथ वो थे, हम 11 लोग हम PTI के थे, कारकुन थे और 12वें लोग वो थे। लेकिन मैंने उनको पहचाना नहीं, मैं उसके साथ जाके बैठ गया हूँ। तो पुलिस वाले ने सिगरेट लगाई है, तो मैंने कहा यार सिगरेट तो मुझे पिला। कहता यार एक ही है, आधी आधी पी लेते हैं। और उमर सदा चीमा साहब ने सिगरेट निकाली और मुझे दी है, 3-4 लोग और थे उनको भी दी है। तो मैंने पूछा कि चाचू आप किस केस में आए हैं? मुझे नहीं पता था कि वो गवर्नर साहब हैं। तो अच्छा, वो चीमा साहब को आप पहचान नहीं सके? नहीं, मैंने कहा सर, मैंने कहा चाचू आप किस केस में आए हैं? वो बोले नहीं। जब सिगरेट दी मैं पी रहा था, मैंने कहा चाचू आपने बताया नहीं किस केस में आए हैं। फिर वो पुलिस वाला बोला है, कहते वो तेनों नहीं पता
आया गवर्नर साहब ने उमर सरफराज चीमा साहब, फिर मैं उन्होंने जप्फी पा के मिला, उन्होंने गुड़के से मिले साढ़े नाल, फिर वो 14 दिन रहे नाल दी चक्की जो रहंदे सन, ते 11 नंबर चक्की जो सन, तो 12 नंबर चक्की जैसी है सन। सानू शनाख्त प्लेट ते उन्होंने जाके जेल च बंद करता 11 बंदियां नू। 14 दिन बाद हमारी 3 बंदों ने आके शनाख्त करनी थी उधर कोट लखपत में। 11 दिन बाद जब हमें उन्होंने, जब मुलाजा होता है ना पहले दिन जब बंदा जाता है, मुलाजा जब उन्होंने हमें किया, हमारी शनाख्त प्लेट कर रहे थे, तो 11 लाइनें उन्होंने बनाई हैं, 11 बंदे और उन्होंने बैठाए हैं ऐसे चोर डकैत नशेई। यार देखें आप, ये जैसे बंदे, जैसे बंदे मेरे जैसे बंदे उन चर्चियों डाकू में बैठे होंगे, अच्छा खासा पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आए हैं एक लाइन में जो है ना 11 बंदे उन्होंने रखे हैं, एक बंदा PTI का था और 10 बंदे दूसरे थे। 11 लाइनें बनाई हैं, तो एक लाइन में एक एक बंदा था। पहले SHO आया इमरान सादक, वो है लिबर्टी का था, वो आया। पहली लाइन में मैं था, जज साहब बैठे, उन्होंने कहा जी शनाख्त करें आपने किस बंदे को वहाँ पे देखा है। पहली लाइन में पहले नंबर पे मैं था। वो आया, उसने आते ही किसी को देखा ही नहीं, उनके पास हमारी फ़ोटो थी। जब हमें अदालत में पेश किया था ना, एक एक बंदे की उन्होंने पिक्चर बनाई है। तो जब हमारी शनाख्त करने के लिए गए, बस मैं बैठा ही हूँ ना, उन्होंने जज साहब ने कहा कि जी पहचाने बंदा कौन है। वो आया, उसने मेरी जान शर्ट से पकड़ा, ये है। अच्छा जी ठीक है, बैठ जाएँ। दूसरा बंदा दूसरी लाइन खड़ी की है, उनका जिससे पहचाने बंदे कौन। यार यकीन करें कोई एक बंदा भी मिस नहीं किया यार, 11 बंदों में से 11 के 11 बंदों की शनाख्त हुई है। अच्छा, एक भी मिसिंग नहीं हुआ। हाँ जी, पहले जब हम जेल में गए ना, तो हमारे ऊपर एक ही मुकदमा था 1271 का, जो लिबर्टी में SK टावर का था। तो जब हम लिबर्टी में, उन्होंने हमें 7 दिन के रिमांड पे लिया है। उधर हम आए, हमारे साथ एक डॉक्टर मोहसिन आज़ाद थे, जो कश्मीर के थे, प्रोड्यूसर हैं, वो म्यूज़िक का काम करते हैं लिबर्टी में। तो हमारा रिमांड हो रहा था, तो हमें उन्होंने बुलाया ऊपर लेके, एक कमरे में बंद कमरा था, 3 बंदे लेके जाते थे, 3 बंदों ने उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। कहते कि जी 5-5 लाख रुपए दो, तो हम ये लिख देते हैं कि ये बंदा शक की बना पर पकड़ा गया है, लिहाजा इसे रिलीज़ किया जाए। तो वो जो हमारे साथ बंदा था और मैं भी था, मैंने कहा सर आप कितनी पढ़े हुए हैं, आपने क्लास कितनी स्टडी कितनी की है। कहता कि मैंने ग्रेजुएशन की है। मैंने सर मुझे ग्रेजुएशन का तो पता नहीं है, आपने जमायतें कितनी पढ़ी हैं। ये मैंने 14 पढ़ी हुई हैं। मैंने कहा शादीशुदा हैं आप? जी शादीशुदा। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आ रही आपको, आप हमारे साथ जुल्म कर चले। मैंने कहा आप हमारे ऊपर डंडे डाल दें, बंदूकें डाल दें, असला डाल दें, जो मर्जी डाल दें, जज सब कितनी सज़ा देंगे? 5 साल, 10 साल, 30 साल। मैंने कहा 50 साल दे देंगे। मैं कहा जब ऊपर अल्लाह पाक की अदालत लगनी है, उधर आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। वो फिर आगे से मुझे बोलने लगा कि हम आपकी इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं या आप हमारी का इन्वेस्टिगेशन कर। मैंने कहा सर आपने 5 लाख रुपए मांगे हैं, तो 5 लाख रुपए किसी बात से ही देने हैं ना। वो जुल्म की इंतहा है। व्लॉग हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम ये अनीस भट्टी है जी। ये अनीस भट्टी, आप पाकपतन के रहने वाले हैं? पाकपतन। तो आपको तो लाहौर से गिरफ्तार किया था? जी मैं इधर गजूमता में ना जॉब करता हूँ फैक्ट्री में। तो जब मैं ना नाइट की ड्यूटी करता, अभी मेरी नाइट की ड्यूटी है, जब मैं उठा हूँ ना, तो मैंने LCD में देखा कि खानों को गिरफ्तार कर रहे थे। मेरा इतना मीटर शॉट, यकीन करें हम तो खान की जेलें हैं, हमारी तो जान चले जाए, हमें कुछ नहीं होता। मैंने बाप बूट शूट पहने हैं, हम निकल आए हैं, बल्ला मैंने पकड़ा है। इधर आए हैं, चुंगी पे आए हैं, उधर रोड बंद किया हुआ था। एक बंदा आया, उसके पास रिबॉन गाड़ी थी, उसके पास नई गाड़ी थी। वो आया, बहन चौधो तुम्हारे लीडर को बंद किया ना, कल को तुमको भी बंद करेंगे, तुनेंगे। और मैंने कहा बहन चौथ चूती है, तुमने हमारे लीडर को गाली निकाली। मैंने वही बल्ला पकड़ा है और पिछली बैक स्क्रीन पे मारा है। 3-4 लोग और भी उस गाड़ी के साथ। मैं अब खान को गाली निकालना, फिर आप सही आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। बाकी ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो हुआ है, मैं कसम उठा के, खुदा पाक की कसम उठा के कह सकता हूँ, ये ना ही PTI के कारकुनों ने किया है और ना ही ये इमरान खान ने करवाया है। ये सब कुछ करवाया है तो ये लंदन का प्लान था और आर्मी का प्लान था। ये सब कुछ आर्मी ने करवाया है। मैं कलमा पढ़ के भी कह सकता हूँ कि ये सब कुछ इमरान खान ने नहीं करवाया। हमें इसके ऊपर यकीन है, खान साहब ये करवा नहीं सकते। यार खान साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो उसके जब गिरफ्तार किया तो उसके तबादले फिर आवाम निकली गुस्से। बिल्कुल, हमारे लोगों ने एक साबिक वज़ीर आज़म को गिरे वहाँ से पकड़ के। बिल्कुल, जब लेकर हमारे साथ उधर जेल में PTI के टिकट होल्डर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी आप लोगों ने ये गलत किया है। बिल्कुल, हमारे साथ PTI के टिकट होल्डर थे, तो उनका अली बाबा गुज्जर थे, इधर कैंट के हैं वो। अभी उनको पिछले दिनों में 10 साल सज़ा हुई है ATC अदालत से। अभी वो जेल में फिर चले गए हैं। पहले हमारे साथ ही बाहर आ गए थे। उसने हमें बताया था कि वो खान साहब के पास जाते रहते हैं। उन्होंने कहा, खान साहब ने कहा कि मुझे ये गिरफ़्तार करने के चक्कर में फिरते हैं और जब हमें ये गिरफ़्तार करें तो आपने पूरा मन एहतजाज के लिए निकलना है। इनके दिल में शैतानी ये आ गई कि चलें ठीक है जी, इनके बंदों में रल के
बयान की कर देंगे। यार मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि 9 मई को उधर कैंट की चेक पोस्टें क्यों खाली थी। अच्छा, चेक पोस्ट पे कोई भी नहीं था? बिल्कुल चेक पोस्टें खाली थी, उनके बंदे आवाम को लेके आगे जा रहे थे, चले जाएँ चले जाएँ चले जाएँ चले जाएँ, सब कुछ उन्होंने करवाया, ये माने या ना माने। मैंने आपको कहा कि मैं कसम खा के भी कह सकता हूँ ये आर्मी ने करवाया और नून लीग का ये लंदन का प्लान था, ये उन्होंने सब कुछ करवाया है। बहुत शुक्रिया भाई। क्या नाम बताया? अनीस भट्टी मेरा नाम। अनीस भट्टी भाई, बहुत शुक्रिया। ये अनीस भट्टी भाई 9 मई के केसों के अंदर जेल भोग कर आए हैं। ये कहते हैं बहुत ज़्यादा जुल्म किया हुआ है हमारे साथ और बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं ये, और ये बिल्कुल आप कहते हैं इंसानियत वाली कोई चक्कर ही लगा जो इंसानियत वाला बिहेव करें। नहीं, ये इंसानियत वाली तो इनके अंदर बात ही नहीं है। ये यकीन करें, देखें आप, आवाम जो है सैलाब से डूब रही है। यकीन कर हमारे उधर दरिया में सतलज में इतनी, मेरा ख्याल है कि 150 से प्लस आबादियाँ जो है ना वो दरिया ने घेर ली हैं। लोगों के ये चावल की फसल लगी हुई थी वो तबाह हो गया, लोगों के ये भैंसों के लिए चारा लगा हुआ था वो तबाह हो गया है। मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। एक मैंने आपको पहले ये सवाल किया है, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो डैम बनाने उसने शुरू किए थे। वो कह रहा था 2028 तक तकरीबन सारे डैम बन जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो सैलाब हर साल आके हमारे तबाह कर जाता है, घर रोड जाता है, पिंड रोड जाते हैं, तो ये पानी हमारा स्टोर हो जाएगा और हमारी बिजली भी सस्ती हो जाएगी, तो पानी वाला मसला हल हो जाएगा। नहीं यार, तो ये घटिया तरीन, यकीन करें, बगैरत हुक्मरान, बगैरत फील्ड मार्शल नहीं मैं कहता, फील्ड मार्शल। मुझे किसी का कोई डर नहीं है, ना ही मुझे किसी फील्ड मार्शल का डर है, ना ही मुझे किसी मरियम नवाज का डर है। हम तो आपका खौफ क्यों खत्म हो गया, डर क्यों? जब हमें इन्होंने तो बड़े नहीं बोलते, यकीन करें, हमें जब इन्होंने जेलों में डाला हम मजबूत हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो गए हैं। ये पकड़ लें, अभी मैं उधर खड़ा था तो ASC आया, मुझे डंडा मारा उसने, मैंने ऐसे जाने को उतारी और मैं उसे ऐसे देख रहा था और बिठाओ इसको अंदर। मैं बिठा के क्या करेंगा, थाने ले जाएगा, जेल बंद कर देंगे। मैं ले जा, वो ड्राइवर ने फिर गाड़ी आगे टोल दी। मैं ना उधर से मैंने पैदल चलना शुरू किया। मैं ना किसी मीडिया के बंदे को देख रहा था। अच्छा, मैंने कहा यार मुझे मीडिया का बंदा मिले और मैं जो है ना ये हुकूमत का और ये आर्मी का सॉफ्टवेयर अपडेट करूँ। लेकिन मैं जब आपको वहाँ पे मैं उधर गया हूँ, उधर से इधर क्रॉस किया, इधर आया हूँ, फिर मैंने आपको देखा तो मैं आगे पीछे आ गया हूँ। चलो जी, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ ज़रूर आगे तक पहुँचाएँगे। अगर ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और चैनल मेरे को लाजमी सब्सक्राइब करें। उमर दराज जट व्लॉग, ये 9 मई का चश्मदीद खुद गवाह है, खुद ही मदई है, जिसके साथ ये सारा मामला हुए हैं। तो इसकी कहानी आपके सामने है, इसकी स्टोरी जो इसकी हार्डवेयर थी इसके साथ जो हुई है वो उसने आपके सामने रखी है। जी, मैं ज़्यादा वीडियो को टाइम दें और चैनल में को लाजमी सब्सक्राइब करें, उमर दराज जट व्लॉग। तो आए थे हम लोग ये रावी की बनाने के लिए, तो वो एक दुखी भाई मेरा 9 मई का मिल गया, PTI का इमरान खान, मुर्शद इमरान खान का कारकुनान। तो यहीं पे हम अपना व्लॉग ख़त्म करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं जनाब लास्ट में? बस यही कहना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी बात की है कि ना ही आर्मी का किसी का बाप, ना ही ये जो घटिया तरीन हुकूमत बैठी है। आपके मुर्शद को कह रहे हैं माफ़ी मांगो, तो अगर आप कारकुन नहीं मांग रहे तो मुर्शद कहाँ से मांगनी है? कारकुन ने माफ़ी मांग रहे तो मुर्शिद ने कहाँ से माफ़ी मांगनी है? देखिए मैं क्या हकीकत बात है, जो इसका जज्बा जो इसकी बातों से लग रहा है, जो भी जेल में गए हैं, जो भी होकर 9 मई से वापस आए हैं, वाकई वो दलेर ही होके आए हैं, वो डरने वाली बात है। अब देखें अदालतों में जाते हैं, ब्रिजर बैन, कैदियों वाली बैन के अंदर होते हैं तो इमरान खान के नारे लग रहे होते हैं। वो यही वजह वो आपके सामने रख रहा है। इन लोगों ने हमारे साथ जुल्म इतना किया है, तो तशद्दुद इतने अब पक्के हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा ये हमारे साथ क्या कर सकते हैं? सजाएं दे सकते हैं, जेलों में बंद कर सकते हैं। करें जेलों में बंद करें। और मैं यकीन करें, कसम खुदा की, मुझे जेल का 1% भी डर नहीं। मैं डाल दें जेल में, पहले भी हम 9 महीने रह के आए हैं, डाल दें, अभी भी डाल दें, यकीन करें। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे। क्यों आपको डाले? आपने कौन सा जुर्म कर दिया? आपका मुल्क है, आप पाकिस्तान हमारा है, सब आवाम का मुल्क है, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो उनका फेलियर था, ये आपका फेलियर है। क़यामत वाले रोज़ हर किसी ने अपना अपना हिसाब किताब देना है। नहीं, इनको कोई माफ़ नहीं करेगा। नहीं कहा, मैं भी नहीं माफ़ नहीं करूँगा ना। आपको पता है इस 9 मई के मामला के अंदर हज़ारों लाखों घर बर्बाद तबाह हो गए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते इस मुल्क के अंदर। आपको पता है इस मुल्क के अंदर 26 आईनी तरमीम के बाद आपको पता है वैसे ही जो हमारी अदालतें हैं, जो अदल का इंसाफ है, वो आपको पता है वैसे ही मंजूर हो चुका है। ठीक है, अब वो इमरान खान डाला जेल के अंदर बैठा, कहता है एहतिजाज करो, उनके लोगों को पकड़ते हैं आपके सामने, दहशत गर्दी के पर्चे करा देते हैं। अब हालांकि दहशत गर्दी के जो कि दफ़ा थी वो हमने बाहर के लोगों के लिए बनाई थी, लेकिन वो अपने लोगों पर लग रही हैं। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। ये हमने भाई का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। ये आपने पूरा मौक़िफ़ सुनना है, वीडियो पूरी देखनी है, टाइम देना है। और ये भाई की 9 मई की कहानी आप इसी वीडियो के अंदर आप जान सकते हैं। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त।
मिलेंगे अगला इंशाल्लाह आगे नई जगह कोई दिखाएंगे आपको। सलाह वाली ये हमारा व्लॉग इस बाइक के दर्दनाक स्टोरी के साथ हम ख़त्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।